अहमद भाई, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सूझी? बस एक मोटिवेशनल बंदा मिल गया था और उसके बाद से कौन है वो हस्ती जिसने आपको, एक आम बंदे को, इतना खर्चा करवा दिया? ये माइक आ गए, लाइट आ गई, स्टैंड आ गया, गिम्बल आ गया, ऐसी कौन सी मोटिवेशन है भाई? नहीं, आप ऐसे नहीं कह सकते। ऐसा कौन सा बंदा है जिसने आपका खर्चा करा दिया, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उसने मेरा एक जहन बना दिया कि इन फ्यूचर आपने क्या करना है, क्या क्या मामलात हैं। क्योंकि उसने मुझे एक चीज़ बताई कि अमाद साहब, जो दिखता है वो बिकता है। तो जितना मर्ज़ी अच्छा काम कर लें, जब तक आप अपना मैसेज कन्वे नहीं करेंगे कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, लोगों को नहीं पता। और ये बात आपके दिमाग में बैठ गई। ऐसे ही समझ लें कि नाम भी तो लेना उस हसीनो जमील हस्ती का, कि जिस बंदे ने, मैं कहता हूँ एक बंदा जिसका कोई माइंड सेट ही नहीं है, एक ग्रे सा स्ट्रक्चर बना के बैठा हुआ, मैंने पॉडकास्ट करनी है, मैंने कंटेंट बनाना है। तो इस कंटेंट क्रिएशन के पीछे के इंसान का नाम और उसकी मोटिवेशन, उसके बारे में तो थोड़ा बताएं ना। उसको इंसान तो नहीं, हम उसको एक हस्ती कहेंगे। अच्छा। तो हमज़ा भाई हैं, वन एंड ओनली हमज़ा भट्टी। तो उनका बहुत शुक्रिया मेरा जहन बनाने का, मुझे इस तरफ लाने का और साथ साथ गाइड करने का। उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी की कि सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पे मैं उनके घर काम करने गया तो उन्होंने बोला कि हमारे साथ यही करना है। उसके बाद मैं निकल के जब जहन बनता रहा कि मेरे पास 40,000 हुए, 50,000 हुए, लाख रुपए हुआ, तो मैंने उन्हें बोला कि भाई मैं इस वक्त क्या क्या चीज़ें परचेज़ करूँ। तो उसने मुझे गाइड, नो डाउट उसके पास बहुत सारा काम था, वो इंटरनेशनल टूर्स पे गया हुआ था। उसके बावजूद वो रब्ता करके कहता था कि अमान साहब आप ये चूज़ करें, आप ये चूज़ करें। मुझे जियोन की गिम्बल के बारे में उन्होंने बताया, मुझे माइक्रोफोन्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें, ख़ास तौर पे जेमेरे के स्टैंड्स जो मैंने ये लिए हुए हैं, आपके सामने ही हैं। तो ये उन्होंने मुझे कहा था कि आपने इसकी प्रोडक्ट लेनी है, बहुत अच्छी है। तो प्रोमोशनल एक वीडियो भी होगी जेमेरी की। खैर अभी आप प्रोफेशनल वीडियो के फेज में नहीं है। खैर इस पॉडकास्ट का क्या मकसद है और इन फ्यूचर आप इसका क्या करना चाह रहे हैं और क्या के प्लान्स क्या हैं? अच्छा, मेरे प्लान्स बहुत सिंपल हैं। मेरे प्लान्स ये हैं कि सिंपली जो भी काम कर रहे हैं वो हमने शो करना, वो हमने बताना। और नॉर्मली क्योंकि मैं भी साइट इंजीनियर्स की एक फील्ड में आता हूँ और आप भी उसी में आते हैं, तो हमारी जो डिस्कशन है ना, वो बड़ी एक सीधी डिस्कशन रहेगी जिसमें हम लोग क्लियर होंगे कि साइट पे क्या क्या हर्डल्स आती हैं, क्या मामलात होते हैं, साइट डिस्प्यूट किस तरह होते हैं और सॉल्व किस तरह करना होता है। तो उस बारे में बहुत अच्छा इंटरेक्शन हमारा रहेगा। तो बस ऐसे ही है, चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। गाइस, इस कच्चे पक्के से छोटे से स्टूडियो में आप लोग का वेलकम है। मेरे और अमाद भाई के साथ आप हमारी कुछ थोड़ी मोटी टूटी फूटी टेक्निकल नॉलेज की बातें सुनते रहेंगे। कुछ बदलियाँ होंगी, कुछ नॉलेज होगा। ज़रूरी ये है कि टेक्निकल पॉइंट्स होने हमारे बहुत ज़रूरी हैं, जो हम लोगों को पहुँचाएंगे कि ये चीज़ें हैं जो देखने आपका फोकस टेक्निकल पे है कि टेक्निकल नॉलेज लोगों का पहुंचाया जाए। बिल्कुल। और क्या आपके मेजर गोल्स और मेन प्रोडक्ट क्या आपकी रेंज, वो फील्ड क्या जिसमें मेजरली आप टारगेट करेंगे? बेसिकली आप और मैं इंस्टॉलेशन की फील्ड में ज़्यादा हैं, तो हम लोग मेजरली जिस एरिया को कवर करेंगे वो HVAC एंड सोलर। HVAC एंड सोलर। ठीक है गाइस, HVAC एंड सोलर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।